जो मक्का है, मक्का से कूफा का जो डिस्टेंस बनता है वो 1848 किलोमीटर बनता है। और उसके साथ मक्का से अगर डायरेक्ट करबला की तरफ देखें तो वो 1776 किलोमीटर बनता है। बाज़ अहबाब यहां पर यह भी सवाल करते हैं कि इमाम ने कूफा जाना था तो वो करबला किस तरह पहुंचे। हालांकि करबला मशरक की तरफ है और कूफा मशरक की तरफ है, तो करबला मगरब की तरफ है। आया ये दोनों चीजें, दोनों रास्ते मुख्तलिफ थे, तो इमाम ने कूफा में जाना था तो वो करबला किस तरफ। यहां पर बात साथी ये कहते हैं कि जो यजीद है उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का इरादा नहीं किया और ना ही वो इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहता था। तारीख की किताबों में हालांकि ये जुमला बिल्कुल वाज़े तौर पर मिलता है कि जिस वक्त उसने मदीना के गवर्नर को खत लिखा तो उस खत में यही कहा था यजीद ने कि अगर वो मेरी बैत नहीं करते तो आप उनको कत्ल कर दी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे साथियों का ये सवाल होता था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर किस तरह करबला तक पहुंचे। तो ये एक छोटा सा मैप हमने बनाया है, इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने कब अपना सफर शुरू किया और फिर कब वो करबला में पहुंचे और किस तरह उनका पूरा का पूरा जो कुंबा था और उनके साथ जितने भी साथी थे वो किस तरह शहीद हुए। आखिर तक आप इस वीडियो को देखें। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये मदीना, ये एक मैप बनाया हुआ है, ये मदीना है। मदीना से मक्का का जो डिस्टेंस है ये 433 किलोमीटर बनता है, 433 किलोमीटर। और इसमें सबसे पहला, क्योंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में मुकीम थे, आपका क़याम सबसे पहले मदीने में था 22 रजबुल मुरज्जब को। जिस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की रहलत हुई, वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उसके बाद जिस वक्त आपका बेटा यजीद इब्न मुआविया वो तख्त नशीन हुआ, तो उस वक्त जो तारीख की किताबें हैं उसमें दो तरह के नाम आते हैं। एक ये है कि वलीद बिन उकबा और एक ये नाम है कि वलीद बिन उतबा। ये मदीने के गवर्नर थे और यजीद ने इसको खत लिखा और खत लिखकर ये कहा कि आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत ले लें, आप यजीद के मामले में। ये याद रखिए कि यजीद ने खुद अपने आप को बादशाह, अपने आप को जो हुकूमती कारिंदा बताने के लिए ये कहा कि मुझे आप क्या कर लें, बादशाह तस्लीम कर लें। तो उस वक्त इमाम मदीना के अंदर थे, वलीद बिन उतबा, इन्होंने आपको बुलाया इमाम हुसैन को। और उस वक्त 4 ऐसी शख्सियात थी कि जो इनके दरमियान हाइल हो सकती थी। उनमें अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर। इमाम हुसैन वलीद बिन उतबा के पास पहुंचे तो उनने कहा कि मैं बिल्कुल बैत नहीं करना चाहता और मुझे मोहलत दी जाए, मैं सोचने का वक्त लेता हूं। यहां एक चीज याद रखिएगा कि इसी मदीने के अंदर मरवान बिन हाकम भी मुकीम था। उसने वलीद बिन उतबा जो गवर्नर था उसको ये कहा कि आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत जबरी ले लें। अगर आपने जबरी बैत नहीं ली तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी बैत नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इमाम हुसैन बैत नहीं करते तो इनको कत्ल कर दिया जाए। यहां पर बात साथी ये कहते हैं कि जो यजीद है उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का इरादा नहीं किया और ना ही वो इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहता था। तारीख की किताबों में हालांकि ये जुमला बिल्कुल वाज़े तौर पर मिलता है कि जिस वक्त उसने मदीना के गवर्नर को खत लिखा तो उस खत में यही कहा था यजीद ने कि अगर वो मेरी बैत नहीं करते तो आप उनको कत्ल कर दीजिएगा। तो यहां से ये देख लीजिए कि 433 किलोमीटर का फासला बनता है। यहां से इमाम हुसैन मदीना से निकले तो मक्का में पहुंचे। जिस वक्त आप फिर उसके बाद 4 महीने तक ये यकमुश्त सारी चीजें नहीं हुई कि एक बार ही हुआ इमाम हुसैन अपना काफिला लिए और निकल गए, नहीं, 4 महीने तक शाबान, रमजान और फिर उसके बाद जिलकादा और जिलहज्जा, ये 4 महीने आपने मक्का के अंदर क़याम किया। और फिर आखिरी जो महीना है जिलहज्जा का जो महीना है उसकी 8 को इमाम हुसैन ने मक्का से कूफा जाने का कसद किया। अब यहां पर एक चीज समझने की है, वो चीज याद रखें कि ये जो मक्का है, मक्का से कूफा का जो डिस्टेंस बनता है वो 1848 किलोमीटर बनता है। और उसके साथ मक्का से अगर डायरेक्ट करबला की तरफ देखें तो वो 1776 किलोमीटर बनता है।
बाज अहबाब यहां पर यह भी सवाल करते हैं कि इमाम ने कूफा जाना था तो वो करबला किस तरह पहुंचे। हालांकि करबला मशरक की तरफ है और कूफा मशरक की तरफ है, तो करबला मगरब की तरफ है। आया ये दोनों चीजें, दोनों रास्ते मुख्तलिफ थे, तो इमाम ने कूफा में जाना था तो वो करबला किस तरह पहुंचे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। हम यहां पर आपको ये बताएंगे कि इमाम कूफा जा रहे थे तो करबला किस तरह पहुंचे या पहुंचाएंगे। मक्का में बहुत बड़े सहाबाए किराम, किबार सहाबाए किराम की तादाद मौजूद थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन जैसे सहाबी वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोका भी, और तारीख तबरी के अंदर है अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बार बार उनको रोका। फिर उसके साथ साथ आपके जो भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, तो यहां ये चीज भी याद रखें तो वो भी मदीना के अंदर मुकीम थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने भी कहा कि आप कूफा की तरफ न जाइए। यहां अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यह कहा कि अगर आप जाना भी चाह रहे हैं तो आप ये अपने बीवी और बच्चों को यानी अपनी फैमिली को साथ न लेकर जाए। बहरहाल इमाम ने यह कहा कि मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, मैं ज़ाहिरी बात है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूं। 8 जिलहज्जा को इमाम मक्का से निकलते हैं। अब ये देख लें कि मक्का से कूफा की तरफ जो फासला बनता है वो 1848 किलोमीटर का बनता है। अब ज़ाहिरी बात है पहले जो सफर होते थे, जो काफिलों के जरिए होते थे, उनके पास जो सवारियां होती थी, वो सवारियों में भी उनके पास क्या चीजें होती थी, ऊंट होते थे, घोड़े होते थे। तो ये जो सफर है ये 8 जिलहज्जा को शुरू हुआ। इमाम ने बहुत सारे मनाजिल तय किए। मनाजिल तय करते करते इमाम नेनवा के मकाम पर पहुंचे। असल चीज यहां नेनवा के मकाम पर शुरू होती है।